ओम शांति। बाप दादा मधुबन आज की मधुर मूल्य 2/1/2025। मीठे बच्चे, बाप का पाठ एक्यूरेट है। वह अपने समय पर आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। उसके आने का यादगार शिवरात्रि खूब धूमधाम से मनाओ। प्रश्न: किन बच्चों के विकर्म पूरे विनाश नहीं हो पाते? उत्तर: जिनका योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती, तो विकर्म विनाश नहीं हो पाते। योग युक्त ना होने से इतनी सद्गति नहीं होती, पाप रह जाते हैं, फिर पद भी कम हो जाता है। योग नहीं तो नाम रूप में फंसे रहते हैं, उनकी ही बातें याद आती रहती हैं, वह देही अभिमानी रह नहीं सकते। गीत: यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। सवेरा कितने बजे होता है? बाबा सवेरे कितने बजे आते हैं? कोई ने कहा 3 बजे, कोई ने कहा 4 बजे, कोई ने कहा संगम पर, कोई ने कहा 12 बजे। बाबा एक्यूरेट पूछते हैं, 12 को तो तुम सवेरा नहीं कह सकते हो। 12:01 हुआ, 1 मिनट हुआ तो AM अर्थात सवेरा हुआ। आज के मूल्य से मुख्य पॉइंट: ड्रामा में इनका पाठ बिल्कुल एक्यूरेट है, सेकेंड की भी देरी नहीं हो सकती। यह ड्रामा अनाथ बना बनाया हुआ है। 12:01 जब तक नहीं हुआ है तो AM नहीं कहेंगे। बच्चे काम जीत जगत जीत बनो। अगर अभी पवित्र नहीं बनेंगे तो विनाश को पाएंगे। तुम पवित्र बनने से अविनाशी पद को पाएंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो ना? स्लोगन में भी लिखते हैं, बी होली बी योगी। वास्तव में लिखना चाहिए, बी राजयोगी। योगी तो कॉमन अक्षर है, ब्रह्म से योग लगाते हैं। तुम ज्ञान गंगाएं हो ना? यहाँ ही देख के सब संबंध भूल अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ही लिबरेटर गाइड है, सबको दुख से लिबरेट करते हैं। अभी तुमको शतो प्रधान बनना है। तुम पहले गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में हैं। बाप आए हैं शांति धाम सुख धाम का वर्षा देने। सभी शांति धाम में थे, ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए, स्लोगन बनाने चाहिए। बाप कहते हैं, दे सही सब संबंधों को छोड़ो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। सभी आत्माएं अपवित्र हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब मैं आता हूँ। फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण देखो, फिर 84 जन्मों के बाद कैसे बन जाता है। अभी सब हैं तमो प्रधान। बाप समझाते हैं, बच्चे योग युक्त बनो तो तुम्हें हर बात अच्छी तरह समझ में आएगी, परंतु योग ठीक नहीं है, बाप की याद नहीं रहती। बाप कहते हैं, देही अभिमानी बनो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: शिव जयंती पर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दुकान निकाल सेवा करनी है। घर घर में रोशनी कर सबको बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट: सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं है। ऐसा योग युक्त बनाना है जो कोई भी पाप रह ना जाए, किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। वरदान आज बाबा ने दिया, मैं पन के भान को मिटाने वाले ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ त्यागी भव। स्पष्टीकरण: संबंध का त्याग, वैभव का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना रखना, अर्थात अपनेपन को मिटा देना। पहले आप करना, यह है श्रेष्ठ त्याग। इसे ही कहा जाता स्वयं के भान को मिटा देना। जैसे ब्रह्मा बाप ने सदा बच्चों को आगे रखा, मैं आगे रहूं, इसमें भी सदा त्यागी रहे। इसी त्याग के कारण सबसे आगे अर्थात नंबर 1 में जाने का फल मिला। तो फॉलो फादर।
स्लोगन आज बाबा ने दिया, फट से किसी का नुक्स निकाल देना यह भी दुख देना है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकार देने की सेवा करो। जैसे ऊंची टावर से साकार देते हैं, लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे आप बच्चे भी अपनी ऊंची स्थिति अथवा ऊंचे स्थान पर बैठ कम से कम 4 घंटे विश्व को लाइट और माइट दो। जैसे सूर्य भी विश्व में रोशनी तब दे सकता है जब ऊंचा है, तो साकार सृष्टि को साकार देने के लिए ऊंचे स्थान निवासी बनो। ओम शांति।